शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है, आज बाबा समझाते हैं कि कैसे पद बुकिंग के लिए महीन चेकिंग करनी है। कहीं जाते हैं ना तो लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, टिकट बुक कराते हैं ना, कंफर्म करते हैं कि एसी है कि नॉन एसी है, स्लीपर है कि सिटिंग है, क्या है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे सतयुग में तुमको जाना है ना, तो अपनी सीट को बाबा कहता है रिजर्व करने से पहले, बुक करने से पहले महीन चेकिंग करो। यहाँ तो ये है कि जितना हम पैसा लगाते हैं उतनी कंफर्टेबल हमको सीट मिल जाती है। अब बाबा कहता है, बच्चे सतयुग में तुमको अगर सीट बुक करानी है, उसके लिए कौन सी महीन चेकिंग हमको अभी संगम पर करनी है। तो बाबा समझाते, बहुत थोड़े अपनी विशेषता को जानते, विशेषता में रहते और कर्म में लाते भी हैं। सोचो, किसी के पास पैसा तो हो अथाह, लेकिन अनअवेयर हो तो लोकल ट्रेन में भी धक्के खा लेगा, सोचेगा पैसे तो है नहीं। और किसी के पास पैसा भी हो, समझ भी हो, तो बाय एयर जाएगा, कहेगा मैं ट्रेन में धक्के नहीं खाऊंगा, मुझे तो बाय एयर जाना। ऐसे ही बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बहुत थोड़े से बच्चे हैं, बाबा कहता है, जिनको ये रियलाइजेशन है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, अपनी विशेषता को पहचानते हैं और विशेषता में रहते हुए उस विशेषता को कर्म में लाते हैं। ये बाबा कहता है बहुत थोड़े हैं। विशेष स्मृति, बाबा कहता है विशेषता को कर्म में लाना, ये बच्चे बाबा कहते हैं बहुत थोड़े। कई बार स्मृति आती है, लेकिन उस विशेषता को हम यूज नहीं करते, बस वो स्मृति तक ही रहता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, पैसा तो खूब है, खुद को याद दिलाते रहते हैं कि बैंक में इतना पड़ा हुआ है, घर पे इतना पड़ा हुआ है, फलाने को इतना उधार दे रखा है, तो ये कैलकुलेट करते रहेंगे कि ये मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है। लेकिन जब समय पर पैसा चाहिए होता है, बैंक का बैंक में धरा हुआ है, जिससे लेना है वो वापस नहीं दे रहा, तो काम क्या आया। है तो अपना, लेकिन जरूरत पे मिला ही नहीं, तो इसको अपना थोड़ी कहें, है ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपकी विशेषता क्या है, ये आपका धन है। एक तो स्थूल धन है, जो हम देखते हैं दुनिया में, गुलाबी नोट सब कमा रहे हैं, वो भी यथाशक्ति कमा रहे हैं। कोई महीने में लाखों कमाता है, कोई अपनी सिर्फ गुजर बसर कर रहा है, कोई बेचारा उधार पे चल रहा है, कोई लंगर के भंडारों पे डिपेंड करता है कि मंदिर में कब भंडारा मिले तो पेट भर ले। है ना वैरायटी आत्माएं। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे सतयुग में भी अगर तुमको जाना है ना, तो बाबा कहता है उसकी तैयारी तुमको अभी कर। तो धन है, माना मुरली तो हम रोज सुनते हैं, जेब तो हमारी रोज भर देता है वो बुद्धि रूपी, लेकिन हम इस धन को खर्च ही नहीं करते, किसी कार्य में किसी गुण को यूज ही नहीं किया। बाबा कहते हैं, बच्चे ये धन तो तुम्हारे काम नहीं आया ना, फिर डायरी में रखा हुआ है, जैसे लोग कहते हैं पैसा बैंक में रखा हुआ है, कुछ कहते हैं मोबाइल में रखी हुई है मुरली, जब मन करेगा सुन लेंगे, जब फुर्सत होगी तो सुन लेंगे। बाबा कहता है ये धन तुम्हारे काम नहीं आ रहा, सिर्फ रखा ही हुआ है, अब नहीं तो कभी नहीं। आज सुबह मुरली में बोल दिया बाबा। बाबा कहता है जैसे विनाशी कमाई करते हो ना, तो बच्चों को भी पढ़ाते लिखाते हो कि बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हों, ऐसे बाबा कहता है बच्चे ये है सच्ची कमाई। वहां पर बाप जाता है तो बच्चे कमाई खा लेते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहता है ये उसूल नहीं है धर्म का कि जो बाप जाए और बच्चे उसकी कमाई खा ले। बाबा कहते हैं ये सच्ची कमाई है, जो करता है वही पाता। तो आप जो यहाँ बैठे हो ना अभी, ये हर एक आत्मा, हाँ ये है कि गुणवान बनकर अपने स्वरूप में स्थित रहकर हम अनेक आत्माओं को सुख दे सकते हैं, अपने धन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्ट मिल सकता है हमको इस धन के ऊपर, लेकिन हम करते भी तो नहीं है। देखो बैंकों में भी अगर अपने पैसे पर हमको इंटरेस्ट चाहिए होता है ना, तो कुछ समय के लिए वो पैसे भूलने पड़ते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भूलते हैं ना वो पैसे।
आप उसको यूज नहीं करते हो। कहते हैं ये हमने अभी एफडी करा रखी है, इतने समय के बाद हमको ये पैसा बढ़कर इतना मिल जाए। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जब अपने गुण को, अपनी विशेषताओं को जब किसी और की सेवा में यूज करते हो ना, तो थक जाते हो। बीच बीच में मन करता है एफडी तुड़वाने का कभी कभी, कि मैं ही क्यों करूं। बाबा कहता है तू प्रीमियम भर, तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। ये सब चलती फिरती पॉलिसियां हैं तेरे आगे, लेकिन हम इनको पॉलिसी मानते कहाँ हैं? कहाँ मानते हैं? हम तो कहते हैं अभी किया है तो अभी मिल जाए। ऐसा नहीं होता। सुदामा ने भी जो दान किया है ना, तो महल उसको एट ए टाइम नहीं मिल गया कि इस हाथ से चावल की पोटली पकड़ाई और उस हाथ से महल मिल गया। बाबा कहता है विश्वास के बेड़े पार हैं। दुनिया पर भी भरोसा करते हैं, बिना लिखा पढ़ी के पैसा उधार दे आते हैं, जबान पर, किसी की फेस वैल्यू पर। भगवान की कोई फेस वैल्यू नहीं है। हाँ, भगवान की कोई फेस वैल्यू नहीं। जो भगवान स्वयं गीता का दाता है, कहता है तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करते हो और मेरी गीता कोर्ट कचहरियों में चला देते हो कि गीता पे हाथ रखकर कसम खाओ। ये गीता किसके मुख से निकली है? भगवान के मुख से, जो अभी हम सुन रहे हैं। बाबा कहता है मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, बाबा कहता है फिर डूबोगे, फिर डूबोगे। तो इसलिए दुनिया में भी जब कोई एफडी कराते हैं ना, तो बैंक वाले हमको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि ये आपका एफडी प्रूफ है, इतने समय में एफडी मैच्योर हो जाएगी और ये पैसा आपको मिल जाएगा। हाँ, बाबा कहता है भगवान भी गुप्त है, तुम बच्चे भी गुप्त हो। बाबा कहता है तुम्हारी ये सेवा भी गुप्त है। गुप्त है सब कुछ। दुनिया में भी भक्ति में कहते हैं ना, गुप्त दान कौन करेगा? बाबा कहते हैं ये अभी की तुम्हारी बात है, तुम इस समय गुप्त दान करते हो। आत्मा बिंदु वन, आत्माओं को दान देते हो। आत्मा भी गुप्त है, देने वाली आत्मा गुप्त, लेने वाली आत्मा गुप्त। इसलिए बाबा कहते हैं ये है गुप्त दान। अपनी गुणों का, अपनी विशेषताओं का, अपनी सद्भावना का, बाबा कहते हैं ये दान करो। हम्म तो विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनते हैं। भगवान को हमें हो सकता है ना पता हो, क्योंकि हम तो अगर अपने को कंपेयर करें बिफोर ज्ञान, तो हम तो ये सोचते हैं, हम बाबा बिल्कुल सही कहता है कि बच्चे तुम कौड़ी मिसल थे, पत्थर बुद्धि थी। हम तो कहेंगे पत्थर से भी नीचे अगर कोई चीज होती है तो हम तो शायद वही थे। लेकिन उस परमात्मा की जिस पर नजर पड़े, हाँ, चमके और क्यों ना भाग मेरा, भगवान जो चमकाए। जब भगवान चमकाने पर आ जाए तो किसका भाग्य नहीं चमकता? उसके हाथों पर तो भरोसा है ना। दिखते नहीं है उसके हाथ, लेकिन उसकी बनाई हुई मूर्तियां दिखती। देखो आज तक मंदिरों में लोग जाते हैं, देवी देवताओं के आगे दिल की बात करते हैं। क्यों करते हैं? उनके मंदिरों में जाकर कहते हैं कि हाँ हम गुनाहगार हैं, हम पापी, हम बेसहारा हैं, हम लाचार। दिल की बात करते, और किसी को नहीं कहते संसार में। तो पता है संसार में एक दूसरे का परिहास होगा, मजाक होगा। तो ये कौन सी आत्माएं हैं? ये वो आत्माएं हैं जो विशेष हैं, अपनी विशेषता से दूसरों की कमजोरियों को ढक देती है। एक माँ होती है ना, बच्चे की कमजोरी होती है ना, उसको ढक देती है, लोगों को नहीं बताती। लोगों को कभी नहीं बताती कि मेरे बच्चे में ये कमी। एक बच्चा बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, तो सामने वाली पड़ोसन ने बोला कि आप अपने बच्चे को कुछ कहती क्यों नहीं हो? हमें तो कई बार लगता है बड़ी लड़ाई हो गई आपके घर में। कहती नहीं, ये बोलता ही ऐसे, इसकी आवाज का जो वॉल्यूम है वो है ही ऊंचा, लड़ता थोड़ी है ये माँ है ना, लड़ता नहीं है ये। तो जब वो बर्तन फेंकता था नीचे, तो कहती फिर वो बर्तन क्यों फेंकता? ये बर्तन जान के थोड़ी फेंकता,
बर्तन अपने से एक हाथ लगा तो बर्तन गिर गया नीचे। ये माँ है, बच्चे की कमी है, इसको ढांकना जानती है। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये खजाना अगर आपके पास होगा ना, दूसरे की कमी दिख गई, अब उसको बाबा कहता है पहले तो चित्त पर नहीं धरो, चित्त पर नहीं धरेंगे, वर्णन भी नहीं करें। माँ थोड़ी चित्त पे धरती है बच्चों की कमजोरियों, धरती है? कभी नहीं धरती। हमेशा अपने बच्चे उसको ऐसे दिखते हैं जैसे दुनिया का और कोई बच्चा मेरे बच्चे जैसा है ही, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जेबों में धन है तुम्हारे, तो तुमको सतयुग की रिजर्वेशन मिल जाएगी। अब चेक कर लो, ये महीन चेकिंग बाबा करा रहे। रोज कहता है ना, अपना एम ऑब्जेक्ट रखो, ये ईश्वरीय पाठशाला है। अगर बाबा कहता है एम नहीं है, तो ये कोई सत्संग थोड़ी है जो यहाँ तुम टाइम पास करने के लिए बैठते हो। स्टूडेंट हो ना, गॉडली स्टूडेंट, तो तुम्हारा एम होना चाहिए कि सतयुग में मुझे क्या चाहिए। तो बाबा यहाँ समझाते, उनकी मूरत से सदा ऑल माइटी अथॉरिटी की खुमारी और खुशी दिखाई देती है। खुमारी, ये शब्द बड़ा प्यारा है। हमने बहुत साल पहले इसको सुना था कि खुमारी चढ़ती, आपने भी जरूर सुना होगा। तो खुमारी चढ़ती है ना, बाबा कहता है बच्चे वास्तव में खुमारी किसकी चढ़ती है? खुमारी चढ़ती है आत्मिक बल की, खुमारी चढ़ती है आत्मिक प्रभाव की, रूहानियत। दुनिया में आपने देखा होगा बहुत से लोगों को चौकी आती है, देखा ना, जागरण में कई लोग बैठते हैं तो उनके ऊपर चौकी आती है। तो पहले भक्ति में हम उसको खुमारी कहते थे कि ये खुमारी चढ़ी और इनके ऊपर देवी का दर्शन हो गया। कभी अपने मन में ये नहीं आया कि जो माँ होती है ना, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर। ऐसा क्यों कि किसी एक को खुमारी आई, बाकी सारे मत्थे टेकने पहुंच गए। आज दुनिया इतनी दुखी है, कहीं पर अगर ऐसा कुछ होता है ना तो देर नहीं लगती भीड़ लगने। बाबा कहता है बच्चे मेरे नाम की खुमारी। हाँ, बाबा कहते हैं नाम की खुमारी मतलब क्या? बाप कौन है, क्या है, कैसा है? बाबा कहता है जब तुम उसका स्वरूप बन जाते हो, इसको कहते हैं खुमारी। और ये खुमारी सिर्फ इतनी देर की नहीं कि किसी जागरण में बैठे हैं तो खुमारी चढ़ गई, ऑर्केस्ट्रा पार्टी खत्म, म्यूजिक खत्म, भजन खत्म, तो खुमारी भी खत्म। खुमारी वो जो बाबा कहता है सदा के लिए, है ना? तो बाबा यहाँ समझाते, जो आत्मा विशेष है, विशेषता की स्मृति में है और हर कर्म में अपनी विशेषता को यूज करती है, ऐसी आत्मा बाबा कहता है ऑलमाइटी अथॉरिटी की खुमारी हर समय बाबा कहता है उस आत्मा में विद्यमान रहती, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है, मुरली बजती रहती है। अगर मुरली बजती है, आज की मुरली में बहुत पावरफुल एक सेंटेंस सुबह बाबा ने बोल दिया। बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर योग युक्त नहीं हो तो आपकी मनसा, वाचा और कर्मणा में भूल जरूर होगी। कितनी सिंपल डेफिनेशन बाबा ने योग की दे दी कि अगर तुमको मेरी स्मृति नहीं, स्वयं की स्मृति नहीं, तो संकल्पों से भी उल्टा सीधा सोच सकते हो, वाणी से भी कुछ गलत बोल सकते हो, और कर्मणा से फिर क्या कर जाओ। तो योग युक्त है माना ये तीनों चीजें हमारी कंट्रोल में है, विशेषताओं से भरी हुई। तो ऐसी आत्मा में ये तीन बातें दिखाई देंगी। कौन सी तीन बातें? जो आत्मा बाबा कहता है हर समय कुमारी में है, ईश्वरीय याद में है, बाबा कहता है उस आत्मा के अंदर तीन बातें हमेशा दिखाई देती हैं। सबसे पहली, तीनों संबंध निभाने वाली। इस समय संगम पर भगवान कहता है कि मेजॉरिटी तीन पार्ट बाबा प्ले करता है इस समय। सबसे पहले आत्माओं का पिता बनता है, उसके बाद आत्माओं को शिक्षा देता है तो टीचर बनता है, और फिर
गति सदगति का रास्ता बताने वाला सतगुरु बनता है। बाबा कहता है ऐसी आत्मा ये तीनों संबंध निभाएगी। पिता हूं तो बच्चा बनेगी, शिक्षक हूं तो मेरा स्टूडेंट बनेगी, होनहार, डल नहीं कि हफ्ते में 4 दिन आया और 15 दिन की छुट्टी, ऐसे नहीं। और बाबा कहता है गुरु बनकर गति सदगति के मार्ग पे चले भी सही और दूसरों को दिखाए भी सही। 3 स्वरूप से वो अपना पार्ट निभा रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी आपको भी क्या करना पड़ेगा, इन तीनों संबंधों को निभाने वाले बाप से फरमान बरदार। हमको अपने बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं, हम अपने बच्चों को पूरा जीवन देते हैं। बाबा तो कहता है गुलामी करते हो ना बच्चों, तो बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं, आज्ञाकारी। आप सब कुछ करो अपने बच्चों के लिए और बच्चे अगर बात ही नहीं माने तो मन दुखता है ना अंदर अंदर। तो बाबा कहता है बाप के साथ कैसा चलना पड़ेगा, फरमान बरदार। कि बाबा ने जो श्रीमत दी वो मुझे फॉलो करनी है। तो आज्ञाकारी बनना बाप के साथ, ये पहला संबंध। फिर टीचर जब वो बनता है तो टीचर के साथ कैसे चलना है, ईमानदार बन के। झूठ फरेब नहीं चलेगा टीचर के साथ। तो बाबा कहते हैं शिक्षक के साथ कैसा चलना पड़ेगा, ईमानदार और वफादार। जो बाबा ने होमवर्क दिया, जो शिक्षाएं दी, इसको जीवन में धारण करते चले। और सतगुरु के साथ सच्चा सच्चा शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य माना, शिष्य और विद्यार्थी में फर्क होता है। बोलने में तो एक ही जैसा लगता है कि विद्यार्थी और शिष्य एक ही बात है, लेकिन विद्यार्थी जो सुनता है, सुन के शिक्षाओं को जीवन में धारण करता जाता है। लेकिन जब बात आती है शिष्य की, तो शिष्य माना क्लीन माइंड, कुछ नहीं जानता पहले से कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, गुरु ने ये क्यों बोल दिया, ये क्यों नहीं बोला, नो क्वेश्चंस, एकदम क्लीन माइंड। जो कह दिया गुरु ने उसको सादर स्वीकार कर दिया। तो बाबा समझाते ये 3 संबंध निभाते हो तो चेकिंग नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकते। देखो दुनिया कहती है कि ये जो हमारा जीवन है ना, ये एक यात्रा है, लंबी यात्रा। कोई 70 साल की यात्रा पर है, कोई 50 की, कोई 80 की, कोई 90 की, कोई 30 की, कोई 20 की। दुनिया में हम जो यात्रा करते हैं वो घंटों की होती है ना, चंद घंटों की यात्रा होती है। तो उस यात्रा को हम कैसे करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है यात्रा थी 2-4 घंटे की तो बात है, चला ले। बहुत सा अनकंफर्ट हमको वहां फील होता है, लेकिन जैसे तैसे करके हम वो 2-4 घंटे का टाइम निकाल ही लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये 84 का जन्म, ये बड़ी लंबी मुसाफरी है। हाँ, और जो ये परिवार सगे संबंधी हमको मिलते हैं ना, ये हमारे साथ के को पैसेंजर हैं। कई बार यात्री एक डब्बे में बैठते हैं तो एक दूसरे से बड़े दुखी होते हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है, पंखा क्यों चलाया, पंखा बंद कर, लाइट क्यों जलाई, लाइट बंद कर, खिड़की क्यों खोली, खिड़की बंद कर, पैर यहाँ क्यों रखे, चप्पल यहाँ क्यों उतारी, स्मोकिंग क्यों करी। छोटी छोटी बातों पे बड़े झगड़े हो जाते। और कई कई किसी डब्बे में, हम एक बार ट्रैवलिंग पे थे तो हम सोच रहे थे, एक फैमिली थी वहां, हम काफी देर से हमें लग रहा था कि शायद ये एक परिवार से लोग हैं, लेकिन जब वो उतरने लगे तब उन्होंने हमें बताया कि हम कोई परिवार से नहीं है, हम बस एक दूसरे को जान पहचानते हैं, बाकी हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम एक परिवार से बिलोंग करते। तो जहां हमारे विचार मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं, वहां हमारा जीवन आसान हो जाता है, यात्रा आसान हो जाती है। बाबा हमको यही पावर दे रहा है अभी 84 के, जब हम फिर से ये पारी खेलेंगे ना, हमको ये शिक्षा देने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। लोग क्या सिखाएंगे हमको जो आज तक सिखाते आए,
जैसे को तैसा, यही तो किया है हमने आज तक, और बढ़ चढ़ के किया है। तू डाल डाल मैं पात पात, तू शेर मैं सवा शेर, ये तो किया है हमने आज तक। तभी तो दुनिया ऐसी हो गई कि डब्बे में इतनी खचाखच भीड़ है कि सब एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। हाँ, आज बच्चे जवान होते हैं तो ये माला फेरते हैं कि माँ बाप अब जल्दी निकलें तो हम रोज मौज करें। डब्बे में भीड़ हो गई ना अभी, पुराने उतर नहीं रहे, नए चढ़ते जा रहे हैं। पुरानों का दिल ही नहीं है डब्बा छोड़ने का, कि इतनी मेहनत से तो ये सीट बुक करी, अब यहाँ कोई और आके बैठ गया। ये तो शुक्र है मृत्यु बन गई, ये तो शुक्र है बीच बीच में पैसेंजर उतरते जाते हैं, नहीं तो इस दुनिया का क्या हाल होता। मरना तो यहाँ कोई नहीं चाहता। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे लंबी मुसाफरी है, तो सबसे पहली बात, मुसाफरी में सामान कम उठाओ। लोग कहते हैं ना, घर से जब चलते हैं कहते हैं बहुत लाइट उठा के चलेंगे, इतना कौन ढोएगा रास्ते में, चोरी का भी डर है। हाँ, रास्ते में और कुछ उठाओ ना उठाओ, पैसे जरूर उठाते हो कि खाना पीना बाहर मिल जाएगा, होटल भी मिल जाएंगे, कपड़े लत्ते भी बाहर से बन जाएंगे, लेकिन पैसे तो रखने। पैसे के बिना कोई घर से यात्रा के लिए नहीं जाता, जाएगा कोई? हाँ, बाबा कहता है तुमने 84 का चक्कर लगाना है अभी, तो क्या कमाया फिर, क्या कमाया? हम तो देखते हैं कईयों को, वो रोज आए दिन अपने हिसाब किताब, अपने बैंक के सारी बैलेंस शीट सब सामने खोल के बैठ जाते हैं, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या जमा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तो साथ नहीं जाने वाला, जोड़ जोड़ के मर जाते हैं लेकिन हाथ कुछ नहीं मिलता। एक बार सुन रहे थे, एक कंजूस था, शरीर छोड़ गया बेचारा, तो शरीर छोड़ गया अस्पताल के अंदर, तो एम्बुलेंस में उसकी बॉडी को लेकर आ रहे थे। 12-15 लोग थे जो एम्बुलेंस को धक्का दे रहे, तो एम्बुलेंस को धक्का मारते मारते वो घर तक लेकर आए। तो लोगों ने पूछा भी क्या बात है, एम्बुलेंस जैसी चीज और इसको धक्का मारना पड़ रहा है, क्या पेट्रोल नहीं था इसमें? तो कहते हैं जी टैंक तो फुल है इसके अंदर, लेकिन करें क्या, ये जो मरा है मरते मरते बोल के गया है कि पेट्रोल बचा लेना, तो एम्बुलेंस को धक्का मार के यहाँ तक लेके आए। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं हॉस्पिटल में, किसी को विजिट करने गए थे एक बार, तो थोड़ा उनको अपना, जिसको कहते हैं थोड़ी स्मृति, मेमोरी थोड़ी थोड़ी वीक हो जाती, जैसे वैसा उनके साथ केस हुआ था। तो जब उनको मिलने गए ना हम, तो वो हमको कहने लगे, कहते हैं ये बेटा, ये ब्लैंकेट हमारा अपना है, इसको घर ले जाएंगे, जबकि वो सब हॉस्पिटल का होता है। तो हमने उनकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ ये हमारा ही है, हम इसको घर ले चले। और उन्होंने ये भी पूछा कि यहाँ जो मुझे शिफ्ट किया है इस वार्ड में, तो क्या पैसे और लिए इन्होंने? जबकि वो सारा फ्री सिस्टम था उनका, पैनल पे था, पूरी ट्रीटमेंट उनकी पैनल पे हुई है। तो हमने उनसे बोला, मैंने कहा आपका कुछ भी नहीं गया है, आप शांति से, तसल्ली से। कई लोग बेचारे देखो जमीनें बेच बेच के भी इलाज करा लेते, मजबूरी में, है ना? तो ये धन, ये हमने आंखों से देखा है अपना, लेकिन अनुभव तब नहीं मिला। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अब जैसे जैसे समझ बढ़ रही है, उम्र तो बहुत बढ़ गई, उतनी समझ नहीं बढ़ी, इसलिए अब समझ को जल्दी जल्दी बढ़ाना है, उसके लिए ये मुरली बहुत जरूरी है। तो पकड़ छोड़नी सीखनी पड़ेगी, और बिना पावर के पकड़ नहीं छूटती, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। धन का मामला हो, कोई प्यारा शरीर छोड़ जाए, ये वो चीजें हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है, दीमक की तरह खाती है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये विकार है, ये रोग है तुम्हारा, ये कैंसर है, ये कैंसर, बच जाओ इससे। तो बाबा उसके लिए क्या समझाते?
बाबा कहते हैं बच्चे चेकिंग करो कि इस दुनिया में जो हम आए, हमने बाहर बहुत कुछ किया है ना, पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी धंधे करे, परिवार जमाया, सब कुछ किया, लेकिन अब जाने की बारी आ रही है और ये सब एक सेकंड में छूटेगा। अब चेक करो मेरे मन की अवस्था कैसी। ढलता सूरज देखना कभी, ये प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। एक तो उगता सूरज देखना, कल करना इस काम को आप, ये मेडिटेशन है हमारी। कोई कमेंट्री नहीं चाहिए, वो सूरज आपके लिए खुद कमेंट्री करेगा। चढ़ता हुआ सूरज, सुबह उगते सूरज को देखना, और जैसे जैसे वो हाइट पकड़े ना, ऊंचा उठता जाता, ऐसे देखना ये मेरा जीवन है। कितनी उमंग, कितना उत्साह, कितनी पावर। जब मैं छोटा सा बच्चा थी, लोग पकड़ पकड़ के थक जाते थे कि अरे बैठ जा, आराम कर, सो जा थोड़ी देर, लेकिन हमको कहाँ चैन पड़ती। जयपुर हम जाते थे ना, हमें आज भी याद आते हैं वो दिन। छुट्टियां होती थी, हम जयपुर जाते थे, ये हमको बहुत लालच देते थे कि सो जाओ, आपके लिए हम मार्केट से कपड़े लेकर आएंगे, शाम को आइसक्रीम मिले, और करते भी थे, झूठ नहीं, फैक्ट होता था। जो कमिटमेंट करते थे कर देते थे, लेकिन हमको नींद आए तब तो ये सोचते थे ये सोए तो हम बहने बहने मार्केट घुमाएंगी जाके, और हमें तब मार्केट का भी कोई क्रेज नहीं होता था, लेकिन नींद आंखों में नहीं होती। आज आज हमें कोई सोने को नहीं कहता, लेकिन सोने का मन करता है। हाँ, आज हम वहां खड़े हुए हैं जहां सर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज है। अच्छा लगता, तब बच्चे थे, उस चीज को एंजॉय किया हमने। आज यहाँ खड़े हैं, तो आज सूरज को हम उगाने जाते हैं सुबह कि भैया तू उठ जा, हम तो जग गए। हाँ, तो जब सूरज चढ़े ना, उस समय देखना अपने जीवन को कि ऐसे ही तो थे हम जब छोटे छोटे आए थे दुनिया में। पकड़ पकड़ के लोग थक जाते थे कि कहीं गिर ना जाए, आराम कर, बैठ जा, सो जा। हाँ, माँ लोरियां लेते देते, थपकी देते देते थक जाती थी, वो कहती थी इसको नींद ही नहीं आ रही, और मैं सोने को बैठी हूँ। होता है ना ऐसा, है ना। तो ये था चढ़ता सूरज। अब देखो कितनी कलाएं बदली, पूरा चक्कर हमने लगा लिया 84 का। अब ढलाव की बारी, तो ढलाव पर दुखी नहीं होना अभी कि मेरा तो शरीर ऐसा चल रहा है, तबीयत ऐसी रहती है, संबंध ऐसे हो गए, साथ के कोई मेरे बचे नहीं, सब चले गए, सब ये सब वो। ये ढलाव है, इसको भी जीवन में आने देना सहजता के साथ, खुशी के साथ। क्योंकि सूरज जब ढल रहा है ना, तो जैसे तब था गुलाबी, अभी भी गुलाबी है, अभी भी रंगत है उसके पास खुशी है, अनुभव है कि इस संसार में मैं आया, मैंने कितने रंग देखे जीवन के, खुशी भी देखी, उदासी भी देखी, है ना। कईयों का आना भी देखा संसार में, तो कईयों को जाते भी देखा, देखा ना। अब मेरी भी बारी है ना, तो मुझे भी जाना है। शुक्र है प्रकृति मुझ पर भी मेहरबान है कि मेरे भी विश्राम का समय आ गया। बुढ़ापे में ही आराम चाहिए होता, जवानी में किसको आराम अच्छा लगता। तभी तो बाबा कहता है बच्चे चल अब घर चलते हैं, आराम करियो अभी। यहाँ आराम कहाँ है तुझे, यहाँ तो घर के बूढ़े को भी 36 काम सौंप देते हैं। सौंपते नहीं सौंपते। हाँ, घर का बूढ़ा फ्री नहीं होता, बिल्कुल फ्री नहीं होता। उसको कहेंगे निगरानी रखना, घर में ध्यान रखना आप पीछे से, वो बेचारा कहाँ फ्री है। हाँ, मेड से काम करा लेना, समय पे मोटर चला देना, ये कर देना, वो कर देना, बूढ़ा कहाँ फ्री है बेचारा। और घर में कोई नुकसान होता है ना अगर, तो जितनी तकलीफ बूढ़े को होती है उतनी किसी को भी नहीं होती। सच्चाई है ना। कई बार तो ऐसा भी होता है, घर में ऐसा कोई नुकसान होता है ना, वो बूढ़ों को बताते ही नहीं, कहते अरे तू रहने दे, उसको मत बताना, पहले और ज्यादा सुनना पड़ेगा, पता नहीं कितने दिनों तक।
इसलिए बताते ही नहीं। हाँ, इसलिए जीवन का ढलाव आया ना, तो चढ़ते सूरज को भी देखो और ढलते सूरज को भी देखो, उसके भी होठों पे सुर्खी है, उदास नहीं है वो, मायूस नहीं है। बाबा तो कहता है बच्चे हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले करेगी, तुम देखकर दुखी सुखी नहीं हो जाओ। हाँ, कई बार होता है ना, कुछ ऐसी बातें हैं जीवन में जो स्क्रीन पर भी कई बार बाबा बुलवा देता है। अपनी बेटी थोड़ा सा दुख देखती है ना, तो वहां तकलीफ होती है माँ को, और वही बहू अगर मौज करती है तो वो भी तकलीफ का कारण बन जाती है। तो दोनों आत्मा और दोनों अपना पार्ट खेल रही, जिसने जो बीजा है वो उसको मिल रहा है। हाँ, लेकिन हमारे अंदर ये सुर्खी नहीं है ना, सुर्खी आएगी ज्ञान से। बिना ज्ञान के होठों पे सुर्खी नहीं आ सकती। ये सुर्खी वो नहीं है जो बाजार में जाके खरीद के ले आओ। जितना ज्ञान हमारे पास नॉलेजफुल बनेंगे, जितनी ज्ञान की गहराई को समझेंगे, उतनी ढलते सूरज के अंदर सुर्खी होगी। ये सुर्खी कमानी पड़ेगी, ये बाजार में नहीं बिकेगी कि 500 रुपए रखे और लगा ली। चेहरे की मुस्कुराहट, बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं तुम्हारे नयन शीतल और चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसे थोड़ी आ जाएगी। अंदर तो देख देख के दुखी हो रहे हैं, एक एक का पार्ट। रिश्तों की देखना समझ को कभी भी, एक हमारा अगर जवाई बेटी को खुश रखे ना, तो बड़े खुश होते हैं। और वही काम अगर बेटा करने लग जाए बहू के साथ, तो वो बेटा अच्छा नहीं लगता, कहता है ये गुलाम बन गया बीवी का। और जवाई अगर बेटी का गुलाम बने तो वो अच्छा लगे। कहाँ फर्क पड़ गया, सुर्खी कहाँ गायब हो गई। कोई सोचो, ये लिप्स है ना हमारे, एक होंठ के ऊपर कोई लिपस्टिक लगा ले और एक को छोड़ दे, अच्छा लगेगा? हमारे जीवन में खुशी ऐसी आधी अधूरी है। सिर्फ संबंधों की बात नहीं है, आप हर चीज को एनालाइज अगर करोगे ना, हर चीज को, पैसा, पैसे का फ्लो मेरे घर पे कम है, किसी और के घर पे अच्छा आ रहा है, वो रिश्तेदार हो सकता है, वो कोई कंपटीशन में हो सकता है, वो किसी पड़ोसी का बच्चा भी हो सकता है जो शायद मेरे बच्चे से अच्छा कमाता है। होगी खुशी, सुर्खी उड़ जाएगी, सुर्खी उड़ जाएगी। कोई मिलने जुलने वाला, कोई जान पहचान वाला ठीक ठाक है, अच्छी सेहत है, लेकिन मैं आए दिन बीमार हूं, उड़ गई सुर्खी। ये कंपटीशन, ये कंपैरिजन, ये तुलना, ये हमारे जीवन की खुशी को चूस रही है, पल पल चूस रही है। और इसका आधार क्या है? इसका भी आधार है हमारे संकल्प। बाबा ने बोला ना, आप विशेष आत्मा हो। विशेष आत्मा विशेष चिंतन करती है, ऐसे थोड़ी देवी देवता बने। किस चीज का चिंतन करेगी कि दुनिया के पास क्या है और मेरे पास क्या है? ये तो कलयुगी दुनिया का चिंतन हो गया। विशेष आत्मा चिंतन ये करेगी कि परमात्मा जो मुझे भरपूर करने आया, अब मुझ में क्या कमी रह रही है? बाबा आप ही बताओ, क्या कमी रह रही? बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना आप योग युक्त होगे ना, मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल एक्यूरेट चलेगी। बाबा कहता है ये तुम्हारी कमाई है। इसी पर बाबा कहता है बच्चे इंटरेस्ट मिलता है। हमारी रूहानी दुनिया में जो इंटरेस्ट मिलता है ना, बाबा कहते हैं जितने आपके संकल्प प्योर होंगे, पवित्र होंगे, जैसे कल की मुरली में वाचा पे बाबा ने कितना अच्छा समझाया ना। हाँ, बाबा कहता है आप अपने वाचा पर ध्यान दो कि व्यर्थ तो नहीं चलता, विस्तार में तो नहीं जाते, तुलनाओं में तो नहीं जाते। बाबा कहता है आपके वचन ऐसे होने चाहिए जिसको भक्ति में लोग सत्य वचन कहते हैं, वो सर्व के प्रति कल्याणकारी होने चाहिए। तब बाबा कहता है ऐसा मन, क्योंकि नमी होती है ना मिट्टी में, वहीं पर जो बीज है वो पनपता है।
अगर हम ये ज्ञान सुन रहे हैं और बाबा हमको कहता है कि आप स्नेह स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तो प्रेम माना मिट्टी गीली है, गीली मिट्टी में बीज को पनपने की सहजता मिलेगी, उसको वो माहौल मिलेगा। लेकिन जब मैं खुद को कहती हूँ मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, प्रेम स्वरूप तो हूं, लेकिन कितनों के लिए? कितनों के लिए? सिर्फ घर वालों के लिए, या सिर्फ मिलने जुलने वालों के लिए, या सिर्फ सेंटर तक जाने के लिए? कितनों तक के लिए स्नेह स्वरूप हूं? बाबा कहते हैं कि बच्चे, एक सिक्का होता है ना, 10 का नोट हो, 500 का, 2000 का, कोई भी नोट हो, वो नोट किसी भी बाजार में चलने से, किसी के भी हाथ में जाने से मना नहीं करने वाला। आप उसको मच्छी बाजार में खर्च करके आओ, आप उसको मंदिर में रख कर आओ, आप किसी गरीब की उससे मदद करके आओ, वो 500 का नोट सब जगह चलेगा, कहीं मना नहीं करेगा कि मच्छी बाजार में तो नहीं जाऊंगा। बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी सद्भावना बिल्कुल नोट की तरह होनी चाहिए, ऑलवेज रेडी टू मूव फॉर हैप्पीनेस। आपका हाथ कहीं रुके नहीं, इसके लिए तो मैं स्नेह स्वरूप नहीं हूं, इसने तो मुझे बहुत हर्ट किया है, बड़ा दुख दिया है। तो ये वो नोट है जो कह रहा है कि मैं सिर्फ दिल्ली तक रहूंगा, दिल्ली के बाहर मुझे मत भेज देना। कहेगा कोई नोट ऐसा? पता नहीं जो नोट हम खर्चते हैं ये कहाँ कहाँ चल चल के पहुंचते हैं हमारे पास। किसी का नाम ही नहीं लिखा इनके ऊपर, लिखा है किसी का नाम? हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे, ये एक एक विशेषता किसकी दी हुई है? बापू जी की। नोट देखते हो ना, एक ही चेहरा दिखाई देता है उस पे, किसका? महात्मा गांधी का। बाबा कहता है बच्चे, ये जो विशेषताओं के मैं तुमको नोट दे रहा हूँ ना, अभी ये रतन जो दे रहा हूँ, बाबा कहता है ये बाप के दिए हुए हैं। इंटरनेशनल बापू, परम पिता परमात्मा शिव, ये शक्तियां वो कहता है मेरी हैं, और मैं अपने बच्चों को देता हूँ कि ये तुम्हारी खर्ची है, इसको खर्चो, खर्चो। किसी भिखारी के हाथ पे नोट रख के आते हो ना, आपको दुआ देता है कि आप खुश रहो, तुम्हारी भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है कि बच्चे, तुम ये गुणों के, विशेषताओं के नोट दूसरों पर खर्च करो, और ये खर्च करने से जब दूसरी आत्मा को सुख मिलेगा, तो बाबा कहता है ये सुख क्या करता है? ये सुख बाबा कहता है तुमको मल्टीप्लाई होकर मिलता है। ये भगवान की सबसे बड़ी, जिसको हम कह सकते हैं ना, देने का भगवान का जो तरीका है वो यही है। भगवान का देने का तरीका ये। नोट उसके हैं, नोट माना उसके गुण, उसकी शक्तियां। वो कहता है मैंने तुझे दे दी, यहाँ हमें दे दी। अब वो कहता है कि तू इसको क्या करेगा? यहाँ रखकर अगर तालाब में पानी पड़ा रहे तो सूख ही जाएगा ना। लेकिन जब ये नोट चलते जाएंगे, नदी की तरह बहते जाएंगे, बहते जाएंगे, बहते जाएंगे, मैंने एक को सुख दिया, उस अगले ने एक और को सुख दिया, उस अगले ने एक और को सुख दिया। क्योंकि जो भी चीज जिसके अंदर होती है वो रुकती नहीं है, ना क्रोध रुकता है, ना प्रेम रुकता है। जब मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करी, किसी को सुख दिया, किसी को हंसाया, तो वो आत्मा उस सुख को जो भरपूर अपने में महसूस करेगी ना, वो आगे किसी को देगी, फिर वो आगे किसी को देगी, तो ये लंबी चेन बनती जाएगी। और वो करते हैं ना, हाँ, एक बिजनेस आता है ना जिसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो सारा इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है कि ये चेन चली कहाँ से थी, ये यहाँ से चली। बाबा कहता है सब दुआओं के पात्र बन जाओगे, सब, क्योंकि भगवान तो सबका सदगति दाता है ना, एक का थोड़ी है। लेकिन हाँ, वो ये कहता है कि जो एक पहली शुरुआत करता है ना, वो बाबा कहता है मेरा मददगार बनता है। बाकियों को भरोसा नहीं आता, बाकी कहते हैं हम क्यों करें, हम क्यों करें।
लोग हमको इतना दुखी करें, इतना परेशान करें, हम इनको दुआएं दें। कई लोग आपने देखे होंगे, वो जाते हैं तीर्थों में ना सिक्के लेके। कई बार हमने देखा है ऐसे, वो घर से बहुत सारे सिक्के लेके चलते हैं कि वहां पर खूब बैठे होंगे मांगने वाले, तो सबको देंगे। तो वो देते कैसे हैं? वो ये देखते हैं कि फिजिकली किसको, कौन बहुत ज्यादा डैमेज है, उसको 5 का सिक्का देते हैं, और कोई ठीक ठाक बैठा उसको नहीं देते। उसको कहेंगे तू उठ जा, कमा ले, मेहनत कर ले थोड़ी सी। जो बेचारा चल ही नहीं, कईयों को कहते हैं पता नहीं अंधा है कि एक्टिंग ही कर रहा है। क्योंकि आज बाबा कहता है मांगने वालों भी तो देखो ना, बिजनेस भी बन गया ये, है ना। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे मांगना मतलब क्या मांगते हैं हम दुनिया में। हम कहें हम तो किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ चेक करो, सिर्फ पैसा थोड़ी मांगा जाता है। आज हमारे पास घर है, पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान को क्यों याद करते हैं? ऐसा क्या भगवान दे रहा है जो घर के नहीं दे रहे, जो पैसा नहीं दे रहा? क्या देता है भगवान? क्या कहते हैं उसको भगवान? बस सुख शांति रख। ऐसे हाथ जोड़ते हैं उसके पास कि भगवान सुख शांति रख। कहते तेरे पास इतने महल माड़ियां, इतना परिवार, इतना खानदान, इतना पैसा, इससे सुख शांति नहीं आ रही तुझे? कौन सी सुख शांति चाहिए? हमने साधनों को सुख बना लिया अपना, कि गाड़ियां हैं, बंगले हैं, एक फोन करते हैं, डॉक्टर घर ही आ जाता है। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, दुनिया शांति किसको समझती है? बाबा कहते हैं लोग सोचते हैं हमारे घर में तो झगड़ा नहीं होता, हमारे घर में तो शांति है। बाबा कहते हैं ना झगड़ने को वो शांति समझ लेते हैं कि हमारे घर में तो शांति है, झगड़ा हमारे में तो होता ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन वास्तविक शांति क्या है, ये दुनिया में कोई जानता ही नहीं। शांति क्या है पता है आपको? कोई एक बताए, इतने दिनों से मुरली सुन रहे हैं, क्या है शांति? बबीता दीदी, शांति किसको कहेंगे? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मतलब क्या? बताओ। दीदी शांत स्वरूप रीति पवित्र बना। थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, थोड़ा थोड़ा सुना लेकिन बीच में ब्रेक हुआ। अनीता दीदी, आवाज सुन पा रही हैं? अगर आप रिप्लाई कर पाए तो कोई भी दे सकता है जवाब। सुषमा दीदी, गीता जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है दीदी, शांत स्वरूप आत्मा का मतलब, आवाज आ रही है ना? शांत स्वरूप आत्मा का मतलब परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, तो शांत होती है। स्थिति को डगमगा नहीं सकती बात की परिस्थिति, वो है शांत स्वरूप आत्मा। बहुत सुंदर। तो शांत स्वरूप आत्मा मन, बाबा कहते हैं बच्चे आप शांत स्वरूप आत्मा हो, इसका मतलब आत्मा कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी समय में, कैसी भी आत्माओं के बीच में अपने मन पर संयम, अचल, अडोलता, कि मन अंदर अंदर सोच नहीं रहा, व्यर्थ नहीं सोच रहा, ये है शांत स्वरूप आत्मा का लक्षण। शांति सिर्फ मुख की नहीं है कि हम तो बोल नहीं रहे किसी से, जो मर्जी करें लोग, हम तो चुप ही हैं, ये शांति नहीं है। ये तो पी रहे हैं अंदर, ये मौका लगे तो सीधा कर दें एक एक को, लेकिन क्या करें, बाबा ने कह दिया ना तू शांत स्वरूप आत्मा, ये नहीं। बाबा कहते हैं शांत स्वरूप आत्मा माना बाहर कुछ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ एक भी संकल्प नहीं उठे, सबको बाबा कहता है प्यार से एक्सेप्ट कर सकूं, सब कल्याणकारी, इसको कहेंगे शांत स्वरूप आत्मा। ये पावर है, ये पावर है, ये हमको ज्ञान से मिलती है, ये पावर हमको योग से मिलती है। ऐसे ये पावर नहीं आ जाती, नहीं तो दुनिया में लड़ाइयां चलती हैं, लोग एक दूसरे को समझा समझा के थक जाते हैं, अरे चुप हो जा, मत बोल, बात बिगड़ जाएगी। लेकिन चुप होने की शक्ति है थोड़ी किसी के अंदर। हाँ, छोटी सी बात होती है, पुलिस आ जाती है एकदम से। इसलिए बाबा कहते हैं शांति आपकी सबसे बड़ी पावर है।
अगर मैं शांत स्वरूप हूं तो बाबा कहता है फिर सारी शक्तियां अपने आप बहती जाए। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बुकिंग करनी है 84 जन्मों की, बाबा कहता है टिकट कटानी है, तो ये शक्तियां बाबा कहता है आपके पास हो। अनेक जन्म होंगे, कहाँ कहाँ कोई माँ बाप बनेगा, कैसे भाई बहन होंगे, कैसे पति पत्नी मिलेंगे, कैसे कैसे बच्चे आएंगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे आप ये शांति का गहना हर समय पहन के रख, क्योंकि जो शक्ति है ना, बाबा कहते हैं ये हर समय सजी सजाई बैठी। गाते हैं ना भक्ति में, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा गुणों और शक्तियों से सजी हुई होगी ना, बाबा कहते हैं उसकी तो मुस्कुराहट कोई छीन ही नहीं सकता। तो बाबा यहाँ समझाते, रात सोते समय संकल्प हो अब मैं अपना पाठ पूरा कर कर्मेंद्रियों से अलग होकर जाता हूँ अपने पार ब्रह्म में, और जब अमृत वेला उठे तो महसूस करें कि मैंने ये आधार लिया है पाठ बचाने के लिए, गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए। कितना सुंदर करना इसको। बाबा ने हमको रात को सोते समय एक संकल्प दिया। रात को जब रोज सोते हो ना, तो बाबा कहते हैं उस समय अपने आप को स्मृति दिलाया करो कि मैं आत्मा, ये जो अब शरीर है, कर्म इंद्रियां है, इनसे अलग हो रही। सारा दिन इस शरीर से मैंने जो भी कर्म किया, पुरुषार्थ किया, अपने आप को स्मृति दिलाओ सोते समय कि मैं आत्मा अब इस देह से, कर्म इंद्रिय से न्यारी हो रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ, अपने घर। संकल्प ही तो करना है। बाबा कहता है ऐसी आपकी अनुभूति हो जाए कि मैं तो चली अपने घर में ही तो सोते हैं। शाम को किसी से पूछो कहाँ चल दिए, कहते हैं घर। दफ्तर से लोग निकले, कह रहे हैं घर। भाग रही है दुनिया इस समय, कहते हैं सब घर जा रहे। पंछी भी शाम को घोंसले में पहुंच जाते। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी जब रात को सो ना, तो घर आ जाओ। ये तुम्हारे घर नहीं है जहां तुम खटियों पे सोते हो। यहाँ से तो खटिया निकाल देंगे एक दिन हमारी। हाँ, तो बाबा कहते हैं रात को तो ये संकल्प करो कि मैं देह से अलग हो गई और मैं अब अपने घर जाकर आराम, परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। कोई हलचल नहीं। करके देखना, आप अगर 2-3 घंटे भी सोएंगे ना, आपको इतना रिलैक्स मिलेगा जैसे आपने 8 घंटे की नींद पूरी की है। नहीं तो होता क्या है, हम सोते हैं, सारे दिन की किचकिच किचकिच वो चलती रहती है, और फिर अगले दिन की प्लानिंग, अगले दिन का प्रेशर कि हाय सुबह इतने बजे उठना है, ये काम भी करना है, वो भी करना है, यहाँ पे भी जल्दी भाग भाग के करना है, उधर भी पहुंचना है। तो ये क्या करता है कि छोटा सा तो बच्चा है मन, और बच्चे के ऊपर कितना काम थोप दिया। रात को तो बच्चे को सांस लेने देते कम से कम, रात को तो खूंटा गले से निकाल देते कम से कम, लेकिन नहीं, हम वो भी नहीं करते। हम खूंटा और टाइट करके सोते कि जल्दी उठ जाइए। इसलिए बाबा समझाते फिर जब अमृत वेले आंख खुले ना, तो उस समय भी बाबा कहता है अपने आप को पहली पहली स्मृति क्या दिलाओ कि मैं ब्रह्म से, ब्रह्म माना हम आत्माओं का ब्रह्म लोग, वहीं से तो उठे ना, क्योंकि वहीं तो सोए थे। वहीं से बाबा कहता है अपने को स्मृति दिलाओ कि अब नीचे मैं इस देह में जा रही हूँ और फिर से नोट कमाने के लिए। कौन से? बाबा कहता है रूहानी दुआएं कमाने के। हाँ, तो बाबा कहते हैं अपने आप को क्या स्मृति दिलाओ कि मैं श्रेष्ठ पाठ बजाने जा रही हूँ, बाबा की शक्तियां साथ में। तो ये बाबा कहता है अपने आप को अमृत वेले उठते ही संकल्प दो। साकार बाप और सरस्वती माँ, उनकी ज्यादा कमाई तो नींद की जमा हुई है ना। देखो ब्रह्मा बाबा और मम्मा, हमने यज्ञ की जो हिस्ट्री पढ़ी सुनी उसमें तो ये बताया कि ब्रह्मा बाबा रात को 2 बजे बैठते थे, और ये जो मुरलियां आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिस मुरली से आत्मा
इतना बल अपने अंदर महसूस करती है ना, ये उन आत्माओं की देन है, ये हमारे पूर्वज हैं वो। आप देखो, हम जब पूर्वजों की बात करते हैं ना, है ना, पितरों की बात करते हैं, तो अपने पेरेंट्स फिर उनके पेरेंट्स, बस इतना ही हमें पता है। उसके पीछे एक बहुत लंबी चेन है, ना हमें नाम पता है, ना किसी की तस्वीरें देखी कोई। हमारे दादे परदादों के भी तो माँ बाप होंगे, फिर उनके भी होंगे, फिर उनके भी होंगे, फिर उनके भी होंगे, लेकिन हम तो किसी को भी नहीं जानते। लेकिन वो थे, इतनी पीछे से लंबी चेन चलती आ रही है, आज हम यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, ये जो यज्ञ की हिस्ट्री है ना, ये जरूरी नहीं है कि तुम ब्रह्मा से मिले कि नहीं, मम्मा को कभी देखा कि नहीं। हमने तो तस्वीर देखी उनकी, उनके आवाज की क्लासेस सुनी हमने, यहाँ तक तो वो हमको मिले ही हैं। तो उन आत्माओं का पुरुषार्थ है, बाबा कहता है रात को जाग कर इन्होंने ये पद हासिल किया। ऐसे नहीं मिलता। देखो जीवन में ना, कोई भी चीज आपको अगर चाहिए, कहते हैं नो पेन नो गेन। हर सुख को पाने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मिल जाता, ऐसे थोड़ी मिलता। तो बाबा कहते बच्चे, भले ये सोते थे लेकिन अनुभव करते थे, नींद में नहीं, हम तो जाग रहे हैं। बाबा कहते हैं जो योग युक्त आत्मा होती है ना, शरीर को तो आराम देना है। शरीर तो देखो सारा दिन भर चलेगा, बैठेगा, उठेगा, थकेगा ही ना। लेकिन बाबा कहते हैं नींद भी आपकी कैसी हो, आलस मारी नहीं, कि पड़े हुए हैं, इधर करवट ली, उधर करवट ली, फिर 10 मिनट यहाँ 20। कई लोग तो बिस्तर छोड़ने छोड़ते भी 1 घंटा ले लेते, आराम से ले लेते हैं, वो बार बार घड़ी ही देखते हैं। और कई तो ऐसे हैं कुछ ऐसी चीजें बार बार आती हैं स्क्रीन पर रुक जाते हैं, ये नहीं बोलते। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती तो उसे थकावट नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, जब जिसको कमाई दिखती है ना, उसको नींद नहीं अच्छी लगती। कमाई का समय आता है ना, तो बाबा कहता है उस समय लोग सोते नहीं, 3-3 4-4 दिन दिवाली आती है तो देखा करो, दुकानदार बेचारे सोते नहीं। कहते हैं अरे 4 दिन बाद सोना ही है, क्या करें अभी। हम्म। दीदी जो मन में तो आया वो बोल दो, जो मन में है वो बोल दो, हम परेशान रहेंगे, पता नहीं अच्छा क्या। अच्छा, हम परेशान रहेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, वो तब तक बिस्तर नहीं छोड़ते। दीदी हम बुरा मानेंगे। हाँ, कुछ कह रहे हो बबीता दीदी जी? हम बुरा नहीं मानेंगे। नहीं, बुरा मानने वाली तो बात नहीं है वो। दीदी हम पहले तो बुरा नहीं कई मानेंगे। कई ऐसे हैं, वो तब तक बिस्तर नहीं छोड़ते जब तक लेटरिन का प्रेशर नहीं बनता। वो तभी भागते हैं, तब कहते हैं हम तभी उठेंगे जब लेटरिन आएगी, नहीं तो उठेंगे ही नहीं। क्या करना उठ के। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, जब कमाई दिखती है ना, तो उस समय बाबा कहता है कोई थकावट अनुभव नहीं होती। दुनिया में भी आप देख लो, लोग नाइट शिफ्ट कर रहा है, हाँ, कई बार फिर डे शिफ्ट में फिर भाग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जहां कमाई होगी, और ये तो सच्ची कमाई है तुम्हारी, ये तो बाबा कहता है बच्चे बस आज और कल की ही बात है, तीसरा दिन तो बाबा कहता है मैंने बनाया ही नहीं। 2 ही दिन है दुनिया में, एक आज और एक कल। कल भी पता नहीं किसने देखा नहीं देखा। तो बाबा कहता है बच्चे, हर दिन को अंतिम जानो, हर घड़ी को अंतिम मानो। तो कभी भी रात को ये नहीं सोचो सोते हुए कि थोड़े महीने में, थोड़े समय में हम संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा कहता है रोज रात को संपूर्ण बनकर सो। रोज अपने को ये संकल्प दो कि भगवान जो मुझे बनाने आया था, मैं बन चुका हूं। हमेशा अपने को एहसास दिलाओ कि मेरा होमवर्क पूरा है मम्मी। अगर कल सुबह सुबह रोल नंबर मेरा पहला पूछ लिया गया तो मेरा होमवर्क तैयार है, मैं पीछे नहीं हटूंगा कि मैंने ये क्यों नहीं किया। अपने को हमेशा आगे रखना कि बाबा
आपने जो समझाया, जो समझ मुझे दी, मैं ढल गया वैसे। मेरा पुरुषार्थ पूरा है, मेरा होमवर्क पूरा है। तो हमारा संकल्प हमको वैसा स्वरूप बना दे देगा। अगर हम संकल्प ही नहीं कर पा रहे, संकल्प करने में ही डर रहे हैं कि हुए तो है नहीं, बने तो है नहीं। बाबा तो खुद कहता है कि अंत तक पुरुषार्थ करोगे, अंत में कर्मातीत बनोगे। आज कहा ना मुरली में बाबा कहता है कि बच्चे ये तो रास्ता है, रास्ते में गिरोगे, उठोगे, संभलोगे। तो बाबा कहता है रात के राही थक मत जाना। दुनिया बाबा कहता है रात को सोए तो सोए, बाबा कहता है लेकिन तुम सफर में हो। रात को भी तो सफर करते हैं ना लोग, बसों में, ट्रेनों में, गाड़ियों में। रात को भी तो गाड़ी चलती जाती, मुसाफिर सोए रहते। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे संकल्पों की गाड़ी रुके नहीं, तुम्हारी मनसा की सेवा पटरी पे भागती जाए। ये है तुम्हारी नेक कमाई। इसको बाबा कहता है रात के राही रुक मत जाना। तो मनसा की, संकल्पों की हमारी जो सेवा है ना, बाबा कहता है ये पटरी पे रात तक दौड़ती जाए। बाजार से निकलो, किसी से सौदा खरीदो, सब्जी फ्रूट कुछ भी खरीदो, उस आत्मा को दुआ देते जाओ। ये बेचारी, हम कुछ दिन पहले एक बहुत प्यारी बात एक मन में आई हमें। हम सोच रहे थे, एकदम इस बात पर ध्यान गया कि ये बेचारे जो सब्जी वाले, फ्रूट वाले होते हैं ना, ये जब भी कोई भी कस्टमर जाता है ये खड़े रहते। अब बैठे कहाँ बेचारे, रेडियो पे तो लगे हुए सारे। सोचो 2 पाँव पे हमें कोई बोले 1 घंटा खड़े रहना है, वहीं टांगे जाम हो जाए हमारे। और ये बेचारे कितने कितने घंटे खड़े रहे। नोट तो ये कमा रहे हैं, बिना नोटों के नहीं बेचेंगे, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए ना। लेकिन ये भी तो देखो कि ये सेवा भी तो कर रही है आत्मा। सुबह सुबह बेचारे मंडी जाते हैं, सामान लद कर लेकर आते हैं। सारा दिन 2 पाँव पे खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। और हम जा जाकर क्या कहते हैं, भैया 5 रुपए कम कर, 10 रुपए कम कर। खुशी से सौदा करो, खुशी से करो, नोट उसको दो, साथ में दुआएं भी दो। साथ में दुआएं। कई लोग बात, ऐसे कस्टमर आते हैं जो ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो बेचारे कुछ मांग रहे हैं हमसे। बाबा कहता है ना बच्चे, हर एक आत्मा को सम्मान दो। हर एक आत्मा को, आपको ठीक चीज नहीं लगी आप छोड़ दो। जरूरी उसको 2 बातें हमने उल्टी सीधी सुनानी? बाबा कहता है आप स्मृति स्वरूप हो हर समय। यही तो हमारी चेकिंग है। ये बेचारा सब्जी वाला भी तो कभी मंदिर जाता होगा, बीवी बच्चों को लेकर। ये भी तो देवी के दर्शन करने जाता होगा। क्यों जाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम चैतन्य में हो, तुम क्या दे के आ रहे हो उसको? दुआएं दी तुमने उसको? नहीं दी ना। छटक कर आए उसको, गुस्से से सौदा करके आए उसके साथ। तो क्या ये संस्कार हमारा साथ चलेगा कि ऊंचे आदमी से तो अच्छी बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, और कुछ ऐसा होगा तो कैसे बात करेंगे? बाबा कहता है ये सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं। तो किसी के साथ में भी बाबा कहता है आपका अगर कोई वार व्यवहार है तो वो आत्मा समझकर। बाबा कहता है ना बच्चे, गुणों को चुरा लो, गुणों को चुराओ। बाबा कहता है कहीं गुणों का दान करो किसी से, बाबा कहता है ले भी लो। यही बाबा कहता है विशेष आत्मा की निशानी है। हाँ, तो किसी को कुछ दे रहे हैं तो साथ में बाबा कहता है अपनी वृत्ति से, दृष्टि से, वाचा से, कर्मणा से, बाबा कहता है सबको सुख दो। और आप करके देखना, करके देखना। आपको मुख से कुछ नहीं कहना। जब आप अपनी स्मृति में, अपने स्वरूप में किसी सब्जी, किसी ठेले पर जाओगे, कोई फ्रूट खरीदोगे ना, तो वो सामने वाला आपको खुद कॉम्प्लीमेंट दे देगा। करके देखना, हमने कई बार इसको किया होगा, बहुत बार। जिस समय आप योग युक्त हो, आपकी बातचीत, आपका व्यवहार, वो सामने वाला कैच कर, उसको वो सौदा करने में इतनी खुशी होती, क्योंकि वो सिर्फ पैसे नहीं ले रहा हमसे, उस समय वो हमसे वो दुआएं भी ले। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे विशेष आत्मा हो, और बाबा कहता है अपनी विशेषता में रहते हुए हर कर्म में, बाबा कहता है अपनी
विशेषता को यूज करो, यही बाबा कहता है आपकी सतयुग की टिकट बन जाएगी। क्योंकि जितना हमारे संस्कार, हमारा दूसरों के प्रति जो सद्भावना का भाव है, वो जितना जितना प्रगाढ़ होता जाएगा सर्व के प्रति, तो बाबा कहता है बच्चे आपकी जो 84 जन्मों की अगली यात्रा होगी ना, बाबा कहता है वो सुख पूर्वक बीतेगी, क्योंकि सुख देना आ गया, सुख देना आ गया। और हर समय सुख की अनुभूति उस परमात्मा से लेना आ गया। लेना पहले आया, तभी देना आएगा। तो बाबा कहता है बच्चे संगम पर यही हमारा पुरुषार्थ है, महीन चेकिंग बार बार करे, हमारी मनसा वाचा कर्म। उसके लिए बाबा कहता है मुरली ज्ञान की, और आज भी बोला ना 2 बार ज्ञान का स्नान करना जरूरी है। बाबा कहता है ना जो रॉयल लोग होते हैं ना, वो 2 बार नहाते जरूर है। बाबा कहता है बात है आत्मा की। इस समय संगम पर बाबा कहता है बच्चे 2 बार स्नान तो मस्ट है, ऑफिशियल। बीच बीच में और भी करो तो कोई मनाही नहीं है। ओम शांति।